एक तू ही निरंकार। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आज के संतों की वाणी है, चारे कुंडा भवी थके, मनमुख बूझ न पाई। जिसु सतगुरु मेले सो, मिले सच्चे सबदी समाई। गुरुवाणी क्या ज्ञान है कि चारे कुंडा भवी थके, मनमुख बूझ न पाई। जो मनमुख होता है, जो मनमति से मालिक की भक्ति करके अपनी आत्मा का भला करना चाहता है, कहते हैं वो चारों कुंडे चारों दिशाओं में घूम ले, तो भी कहते हैं कि बिना गुरु के, बिना सतगुरु के वो उस परम पद को नहीं प्राप्त कर सकता जिसकी हकदार ये आत्मा है। तो कहने का भाव यही है कि मनमुख जीव चाहे चारों दिशाओं में पृथ्वी पे घूमता रहे और खोजता रहे, परंतु गुरु के बिना मालिक की सूझबूझ पैदा नहीं हो सकेगी। मालिक की प्राप्ति और मन की शांति मनमति से न किसी को मिली है और न ही मिल सकती है। जिसे सतगुरु मिलावे, ये कहते हैं, वही सतगुरु के सच्चे शब्द में समाया रहकर मालिक से मिल सकता है। तो मनमुख चाहे जीवन भर अपने हिसाब से अपने तरीके से इस मालिक की भक्ति, इस निरंकार की भक्ति करता रहे, पर यह कहते हैं वो चारों पृथ्वी के चारों दिशाओं में भी घूमता रहे, कुछ भी कर ले, बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के, बिना टीचर के, अध्यापक के स्कूल में हम जाते हैं और जब शुरुआत की पहली कक्षा में अध्यापक हमें सिखाता है पढ़ना, तब हम धीरे धीरे पढ़ना सीख जाते हैं। नहीं, दुकानों पे किताबें तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, किताब ज्ञान की भी ले लो चाहे पढ़ाई की भी ले लो, लेकिन घर में किताब को लेके हम अपनी मनमति से अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो हम उसमें सही है कि गलत है वो हम नहीं परख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह भक्ति मार्ग संतों ने बताया कि बिना गुरु के भक्ति करने वाला चाहे चारों दिशाओं में दिन रात भजन भक्ति करता रहे, फिर जब तक गुरु नहीं आता है उसके जीवन में, तब तक वो भक्ति से दूर है। तो जिसे सतगुरु मिल गया प्रभु की कृपा से, मालिक की कृपा से, वो फिर सतगुरु के सच्चे नाम के शब्द में समाया हुआ रहकर मालिक को प्राप्त कर सकता है। ये तरीका बता दिया है संतों ने। तो सतगुरु काढ़े केस गही, डूबते ही संसार, दादू नाव चढ़ाई करी, किए पहली पार। कहते हैं मिस मोह माया की दलदल रूपी इसमें धसा हुआ था मैं, इस मोह माया रूपी दलदल में धसा हुआ था। मेरे सतगुरु ने मेरे केस पकड़ के और मुझे इस दलदल से बाहर निकाल के इस मालिक की भक्ति के साथ जोड़ दिया, तो मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे परली पार लगा दिया। परली पार लगाना यानी भवबंधन, संसार के दुखों से सबसे मुक्त दूर कर देना, सिर्फ मालिक की प्राप्ति में मन का जुड़ जाना। तो यहाँ परमात्म से आत्म जुड़े रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दलाल।
सुंदर सतगुरु आप ते किया अनुगर आई, मोह निशा में सोवते हमको लिया जगाई। कहते हैं मेरे सतगुरु, हम तो मोह माया की नींद में सोए पड़े थे, आपने आके मेरी बाह पकड़ के मुझे जगा दिया। आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, बहुत बड़ी दया हुई कि मुझे इस मोह माया की नींद में सोए हुए को जगा के जार अपने शब्द रूपी इस ज्ञान दे के और मेरी सुरती को अपने इस शब्द के साथ जोड़ दिया, जो सदा सदा के लिए भव बंधन से पार होने का तरीका है। सुंदर काटे शोध करी सतगुरु सोना होए, शीश साबुन निर्मल कर टाका रहे ना कोई। संत सुंदरदास जी के विचार हैं कि सतगुरु सुनार के समान है और शिष्य एक सोने के समान है। सोने में खोट होता है तो उस खोट में ज़्यादा खोट निकालने के लिए उसको तपाया जाता है और सुनार उसका सारा खोट निकाल के पूरा प्योर शुद्ध सोना। इसी प्रकार सतगुरु अपने शिष्य अपने भगत के अंदर जो बुराइयां हैं उन सारी बुराइयों को दूर करके एक शुद्ध भगत बनाने का काम करते हैं। जब पूरे सतगुरु मिल गए तो सब कठिनाई दूर हो गई। अब यहाँ कहते हैं संत महात्मा कि पूरा सतगुरु का मिल जाना पूरा सतगुरु हमें जब मिलेगा जब हमारे सारे शरीर के अंदर जो भ्रम है, शंकाएं हैं, संशय हैं, ये सब का नाश हो जाता है और सीधा मन होके सिर्फ एक गुरु शब्द के साथ जुड़ के बस दिन रात नाम की कमाई में लग जाता है। तो ऐसा समझ लेना ये हमें पूरे गुरु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है, जो हमारा मन ऐसा काम करने लग गया है। नहीं तो ये मन किसी भी हाल में शब्द सूरत के साथ नहीं जुड़ता है और ना ही माया के समानों के प्रति इसका लगाव कम होता है। ये मन का काम तो हर समय जीव को दुखी करते रहना है। ये तो सतगुरु की कृपा हुई कि इस मन के ऐसी टाँकी लगी कि शब्द की जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ गई। तो यहाँ फिर संत सुंदरदास जी कहते हैं कि जब पूरे सतगुरु मिल गए तो सारी समस्याएं दूर हो गई। अब जीव के सारे कार्य सिद्ध हुए समझो। सतगुरु का मिलाप होना, अब देखिए बहुत बड़ी कीमती अनमोल बात बताते हैं संत सुंदरदास जी कि सतगुरु का मिलाप होना पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। पूरे गुरु का मिलना हमारे अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। हम इस आत्मा का ना जन्म है ना मरण है। ये आत्मा शरीरों को, इन चोड़ों को, इन देह को बदलती रहती है, चलती रहती है, बढ़ती रहती है। तो यह कहते हैं इसी प्रकार हमने जो अनेक जन्म लिए हैं उन पीछे के अनेक जन्मों में जितने हमारे पुण्य कर्म का फल जो इकट्ठा हुआ, तो मालिक ने, इस निरंकार ने उस पुण्य कर्मों का फल हमारी जोड़ी में डाला कि सतगुरु को जीवन में दे दिया। सतगुरु को हमारे जीवन में सामने ला के खड़ा कर दिया और सतगुरु के चरणों में हमको ला के पटक दिया। ऐसे समझ लो, गुरु चरणों में हमें सहारा मिल गया। ये हमारा पुण्य कर्मों का फल बताया है। यदि हमारे पुण्य कर्मों का फल इकट्ठा नहीं होता तो हमारे जीवन में हमको सतगुरु भी नहीं मिलते। ये बहुत बड़ी समझने की बात है। जब वे मिल जाते हैं, कौन मिल जाते हैं? सतगुरु। तो जब सतगुरु मिल जाते हैं हमारे पुण्य अनेक जन्मों के पीछे के पुण्य कर्मों के फल के कारण, जब तो जीव को वो जड़ से चेतन कर देते हैं। हम अज्ञानी थे, मूर्ख थे, तो जीव को जड़ से चेतन करते थे। चेतन यानी हर में हरी आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ के सर
हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप होना, ये सदा सदा के लिए दुखों के बंधनों से मुक्त होने का कारण है। यदि हमारा मन नाम के साथ नहीं जुड़ा, हमारे सुरती शब्द के साथ नहीं जुड़ी, और वो नाम की कमाई हमारे पास नहीं है, तो फिर समझ लेना अभी हमारे पर सतगुरु की कृपा नहीं हुई। हमारे पुण्य कर्मों का फल हमारा बहुत कम है, जिसके कारण हमारा मन अभी भी संसार में भागता है। तो यहाँ कहते हैं जो पूर्ण सतगुरु मिल गया हमारे पुण्य कर्मों के फल के कारण, फिर हमको अज्ञानी से ज्ञानी बना देते हैं। पहले मोह माया की संगति से जीव जो जड़ था, अब सतगुरु की संगति से ये जीव चेतन हो गया। सुरती शरीर में फंसी हुई थी, शारीरिक शारीरिक संबंधों और रसों में जीव आनंद मान रहा था। सतगुरु ने अपने शब्द का सहारा दिया और सुरती शब्द को पकड़कर शून्य में जा पहुंची। शून्य, सुरती शब्द को पकड़कर शून्य में जा पहुंची सुरती। तो हमारा मन, कहने का भाव यही है कि हमारा मन अनेक प्रकार के जन्म लेते लेते इस संसार की माया भी रंग बिरंगी पदार्थों के पीछे, रंग बिरंगे सामानों के पीछे, व्यक्ति पदार्थ अनेक प्रकार के इस माया के कार्य हैं। उन सब से हटके हमारा मन यदि मालिक की भक्ति से शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये गुरु की कृपा से हुआ है। ये सारे मायावी रस जो थे, सबसे पीछा छुड़ा के मालिक के रस के साथ हमारा संबंध जोड़ दिया। तो सतगुरु ने अपने शब्द का सहारा दिया तो ये काम बना। सतगुरु नहीं होते तो हमें शब्द नहीं मिलता, शब्द नहीं मिलता तो हम किसका सुमरण करते, सुमरण नहीं होता तो आत्मा का कल्याण नहीं होता। तो यहाँ पे सारी बात संतों ने खोल के एक एक इशारा कर दिया है कि सतगुरु ने अपने शब्द का सहारा देके जीव के, अपने भक्तों की आत्मा का कल्याण कर दिया, और संशय, भ्रम, मोह, ममता और माया की बाढ़ में जीव बहता जो जा रहा था, गुरु ने कृपा की, बांह पकड़कर किनारे पे लगा दिया और जीव भव सिंधु से पार हो गया। पहले यह जीव अवगुणों का भंडार हो रहा था, गुरु ने सहायता की, उसके सब अवगुणों को मिटा दिया। अब वह गुणवान हो गया, किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। अब वो शीलवान हो गया, सहन शक्तिवान हो गया, धैर्यवान हो गया, किसकी कृपा से? गुरु ने जो शब्द दिया, उस शब्द के सहारे वो चलना सीख गया, तो ये काम बना। और वो शोभावान हो गया। शोभावान, जग की शोभा जग में रहती, आगे काम ने आएगी, हरि बिन बंदे कहे अवतार, हरि बिन बंदे कोई और चीज साथ न जाएगी। तो जग की शोभा, तो यहाँ सतगुरु ने जो शोभा बख्शी, हमको शोभावान बनाया है, जो मुख उजला करके हम जब इस संसार से रवानगी होगी, तो ये हमारे शोभा है। क्यों? क्योंकि हमने उस आत्मा को, जो परम पद की हकदार थी, उस परम पद के हकदार इस आत्मा को यहीं से बढ़ा के चलना है। यहीं से इस आत्मा के अंदर वो विशेष गुण भर के चलने हैं, जो परलोक का समान है, वो हमारे काम आएगा। फिर कहते हैं संत महात्मा के जीव मोह माया के अंधेरे कोठड़ी में सोया पड़ा था, और सतगुरु की दया हुई, मेहर हुई, तो सतगुरु ने इस जीव की, हमारी यानी भक्तों की बिगड़ी हुई दशा पर दया आई, और उन्होंने झिंझोड़ कर जगा दिया। तो नाव पुरानी नदिया गहरी, किस विधि तरना होए, जब मेरे सतगुरु आए जगाने और मैं पापन रही सोए। तो कहते हैं कि जब मेरे सतगुरु मुझे जगाने के लिए आए इस मोह माया की नींद से, और मैं जागी नहीं, मैं पापन, मैं अभागन, मैं सोई पड़ी रही, मैंने गुरु की उस बात का मान नहीं रखा, सम्मान नहीं किया गुरु।
तो ये बहुत बड़ी बुरी अवस्था जो नरक गति में जाने की है, वो ऐसे जीवों की होती है जो गुरु के जगाने पे भी बार बार नहीं जगते हैं, गुरु के झिंझोड़ने पर भी बार बार। कहते हैं जो सोया हुआ है तो उसको तो गुरु जगा देंगे, और जो जानबूझ के आंख मूंदे पड़ा हुआ है उसको कैसे जगाएंगे। तो यहाँ यही कहते कि सतगुरु ने हमें जगा दिया और हमारे होश ठिकाने आ गए, अपने असली घर की हमें शुद्ध बुद्ध की पहचान होने लगी। सतगुरु सुनार की तरह है, शिष्य सोने की तरह है, मगर उसमें खोट की मिलावट हो रही है। खोट की मिलावट होने से सोना कीमतदार नहीं था। सतगुरु रूपी सुनार ने उसे भट्ठी पर चढ़ाकर सब खोट जब उसका निकाल दिया, शिष्य रूपी सोने को इस प्रकार मिला दिया कि टाके का निशान तक भी नहीं आ रहा। यह जीवात्मा लंबे समय से अपने मालिक से बिछुड़कर दुखी हो रही थी, अपने आप यह मिल नहीं सकती थी। सतगुरु मिल गए, इन्होंने जन्मों जन्मों से बिछड़े हुई इस आत्मा को फिर से इस परमात्मा से मिलाया। जीव इसलिए आनंद में खुशी मनाने लग जाता है। तो विचार किया जाए कि यह कितना बड़ा उपकार है संतों का, सतगुरुओं का हमारे ऊपर, और कितनी बड़ी दया है हमारे ऊपर सतगुरुओं पर। इस दया का बदला कहाँ दिया जा सकता है? शिष्य कहाँ तक इसका बदला उतार सकेगा? कहाँ तक गुरु के इस भारी उपकार से वो अपने इस गुरु के इस ऋण को कैसे उतार सकेगा? शिष्य के पास है ही क्या जिसे देकर वह गुरु के उपकार से बदला चुकाया जा सके? शिष्य तो एक शरीर है, और शरीर हड्डी मांस मलमूत्र का पुतला है, एक थैला है। इसमें सार वस्तु है ही क्या? सतगुरु के उपकार के बदले में शिष्य ऐसे लाखों शरीर भी कुर्बान करे तो भी वो गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही दमदार बात आज की संतों ने बताई है कि सत्य नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले सुन क्या ले गुरु संतोषिए, हवस रही मन माही। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब ये परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी आई है। संतों का कहना है कि इस तन के बदले यदि सतगुरु मिलते हैं जो कि अमृत की खान है, तो सस्ता सौदा समझना चाहिए। इससे सस्ता सौदा भला और क्या होगा कि विष की बेल के बदले अमृत की खान मिल रही है। इसलिए जो परमार्थी जीव होते हैं वे इस प्रकार का सौदा करने में देर नहीं लगाते, क्योंकि इसमें जीव का लाभ ही लाभ है। जब सत्पुरुष सतगुरु मिल जाते हैं तो फिर जीव के सभी दुखों का अंत हुआ ही समझना चाहिए, और उसके सभी भवबंधन टूटने में कोई देर बाकी नहीं जाननी चाहिए। तो महात्माओं संतों, आज का ये बहुत बड़ा उम्दा परमात्मा की भक्ति के, गुरु के बिना तो शब्द नहीं मिलेगा, शब्द नहीं मिलेगा तो मन किसका जाप करेगा, जाप नहीं करेगा तो परमात्मा से हम मिल नहीं पाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है। संतों भक्तों की वाणियों के हमें हर रोज इस मन रूपी बर्तन में नए नए विचार भरेंगे, नए नए ज्ञान की बातें भरेंगे, तो हम आखिर में पछताएंगे नहीं। क्योंकि ये हमारे आखिरी में ये बैंक बैलेंस इकट्ठा हो रहा है। शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ते समय ये हमें मन में जो भरा जा रहा है ये वापसी मिलेगा, और उसी के अनुसार हमारे आगे का प्रारब्ध और आगे की अवस्था का हमारा हिसाब किताब बनेगा। तो फिर कहते हैं सतगुरु महाराज जी, धोखे की हथनी लखी, गायो गयो गज ललचाए, खंदक माही गिर पर्यो, सिर धुनि धुनि पछताए। कहते हैं कि इस प्रकार यह इंसान भी लालसाओं में पड़ जाता है।
जब गड्ढे में गिरता है तो पछताता है। यह क्या हो गया। कई बार लालसाएं पूरी हो भी जाती हैं, पर उसमें तृप्ति दिलाने के लिए काफ़ी नहीं होती, बल्कि वो अपने स्वाद से लालसाओं की एक जंजीर बना देती है, और इस जंजीर की कड़ियों में जीव को आगे से आगे बंध जाना पड़ता है। फिर इस बंधन से इंसान अपने मन को निकाल नहीं पाता है। तो इस सतगुरु महाराज जी, गुरु की कृपा से ही, सतगुरु की कृपा से ही इस तृष्णा की, लालसाओं की जो कड़ी हमारे मन में बन जाती है, कड़ी का मतलब भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मुझे एक बहुत अच्छी, बहुत महान बड़ी नौकरी मिल जाए। चलो कृपा, नौकरी मिलते है प्रभु मेरी तनख्वाह हो जाए, फिर मेरी प्रमोशन हो जाए, हे प्रभु मेरी बढ़िया शादी हो जाए, फिर नौकरी वाली मिल जाए, फिर बच्चे। तो एक कामना से अनेक कामनाएं जन्म लेती हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यदि एक भी कामना है तो भी वो मनुष्य शरीर में दोबारा उसको आना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर से वो पार नहीं हो सकता। इसलिए इस बंधन में बांधने वाली सांकड़ की एक भी कड़ी इस मन के अंदर नहीं रहनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। और फिर कबीर साहब जी तो कहते हैं, मन मरी न माया मरी, मन मर माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। एक चीज की उमंग जाती है तो दूसरी चीज की चाहना इंसान में जाग जाती है। एक चीज की इच्छा पूरी होती है तो दूसरी प्राप्ति की इच्छा जाग जाती है। ये कहते हैं आशा तृष्णा मन मरे न माया मरी। तो एक चीज की इच्छा पूरी हुई, दूसरे की इच्छा जाग गई, तो सोचता है कि मुझे बस ये प्राप्त हो जाए और किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन जब उस चीज की प्राप्ति हो जाती है तो फिर और तृष्णाएं जाग कर आगे बढ़ जाती है। यही बात अभी बताई गई थी कि एक कामना यदि शरीर के अंदर पैदा होगी तो एक कामना यानी और करोड़ों कामनाओं को जन्म देने का कारण बन जाती है। हमने एक भी कामना को मन में स्थान नहीं देना है, एक भी कामना को, बस जो गुरु की कृपा से हो रहा है, जो सतगुरु दे रहे हैं, वही हमने ध्यान रखना है। आज का संतों महात्माओं का यही विचार है कि मालिक की भक्ति के बीज बस इस मन रूपी धरती में बोए जाएं, बाकी गुरु जाने, गुरु का काम जाने। हम तो गुरु के दास बनने की कोशिश तो कर रहे हैं। दास की पोस्ट भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती। लेकिन गुरु की दया बनी रही, गुरु की कृपा हुई, अनेक पुण्य कर्मों के फल के कारण इस जन्म में पूर्ण सतगुरु का मिलना, ये हमारे एक ऊंचे भाग्य का चिन्ह है। इस बात पे विश्वास करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे गुरु के चरणों से हमारे मन का नाता जुड़ा रहे, इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।